नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता को लेकर आज जो ट्रांसफ़र पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जानी है, जिसका डायरी नंबर आपको मैं बता देता हूं, 16788 है, 16788 ऑफ 2024। आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये ट्रांसफ़र पिटीशन है और इसमें आज 29 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। ये सीरियल नंबर 41 में जस्टिस अभय एस ओकांड और जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज की कोर्ट में ये केस सुना जाना है। तो साथियों, बहुत सारे साथी ये जानना चाहते हैं कि क्या NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, NIOS DLED वैलिड होगा या नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा कि नवंबर 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को एक फैसला सुनाया था, जिसमें NIOS DLED को सिंगल टाइम प्रोग्राम बता दिया था, एक सिंगल विंडो प्रोग्राम कह दिया था, और ये 18 महीने का है, 2 साल का नहीं है। ये सारी चीज़ें उसमें कह दी थी। हमने अपने वीडियो के माध्यम से कई बार बताया था कि ये वैलिड क्वालिफिकेशन है और ये वैध क्वालिफिकेशन है, चाहे ODL मोड में हो या रेगुलर मोड में। बहुत सारे साथी इसको लेकर के भी तमाम तरीके के आर्गूमेंट करते हैं कि 6000 रुपये में जो है कि 2 साल का DLED करवा लिया, या 6000 रुपये में जो भी है, तमाम चीज़ें कह रहे हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, चाहे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी BEd करते हैं, तो वहाँ पर भी 5-6 हज़ार रुपये जाते हैं अभी भी। तो इस तरीके से इस कहीं पर भी इसको एजुकेशन को पैसे पर नहीं तोला जाएगा। दूसरी बात यह है कि NIOS DLED को लेकर के NCT की कितनी बड़ी गलती हुई है, उस गलती को भी अब जो है कि रिव्यू के माध्यम से सामने लाया जा रहा है, और ट्रांसफ़र पिटीशन के टाइम में भी सामने लाया गया है क्यों इसका गजट प्रकाशन नहीं हुआ, और NCT की कितनी बड़ी गलती है आप सभी लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। साथियों, हम इस केस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसा कि आपने बता दिया है कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, 29 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये केस सुना जाना है। तो इसके केस के संबंध में देखिए किस किस को पार्टी बनाया गया, रिस्पोंडेंट्स कितने लोग हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर के 213 अधिकारियों सहित ये जो है रिस्पोंडेंट है, यानी कि इन लोगों को पार्टी बनाया गया है। इस केस में जो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको, चाहे NCT है, NIOS है, और जो स्टेट परीक्षा बोर्ड है, जो है कि स्टेट का जो है कि एग्ज़ाम कंट्रोल बोर्ड है, तो ये सबको पार्टी बनाया गया। इसके साथ साथ उन संस्थाओं के अधिकारियों को भी पार्टी बनाया गया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके ऑफिसर्स को भी पार्टी बनाया गया। कुल मिलाकर के 213 लोगों को यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स बनाया गया है, इनकी पार्टी बनाया गया है। तो जैसा आपने बताया है कि अभी इसी केस से संबंधित 6 अगस्त को भी सुनवाई होनी है। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि NIOS DLED का जब रिव्यू एक्सेप्ट हुआ जस्टिस गवई की कोर्ट में, तो वहीं से लग गया था कि NIOS DLED में बहुत कुछ बचा है और बहुत कुछ होने वाला है। तो निरंतर जो है कि प्रयास कर रहे हैं, चाहे विश्वनाथ जी हों चाहे अन्य लोग हैं। देखिए, NIOS DLED को आगे लाने में उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो नंदन सिंह बोरा जी हों या जो हैं कि विश्वनाथ जी हों, ये दोनों ही लोग उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड के लोगों की बड़ी अच्छी भूमिका रही है और ऊपर तक ले जाएंगे निश्चित रूप से। अगर ये मंजिल तक पहुंचते हैं तो ये एक बड़ी सफलता इसको कहा जाएगा। हालांकि प्रशिक्षण को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे लोग जो हैं कि जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो आज की जो ट्रांसफ़र पिटीशन है
उसमें अगर सुनवाई होती है तो कुछ निकल कर के आता है तो बहुत बड़ी राहत आप लोगों के लिए है, और बहुत कुछ इसमें से निकल कर के आएगा, क्योंकि 213 लोगों को पार्टी बनाया है। 213 जो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको पार्टी बनाया गया है। अब TRE 4 में भी उम्मीद है, क्योंकि उसका भी विज्ञापन आने वाला है, क्योंकि अखबार के माध्यम से तो बहुत बार सूचनाएं निकल गई हैं। बिहार में TRE 4 का भी आया। तो साथियों आज देखते हैं कि ये ट्रांसफ़र पिटीशन में आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या निकल करके आता है, और जस्टिस अगस्त जॉर्ज की कोर्ट में और अभय S ओकांडा की कोर्ट में क्या डिसीजन दिया जाता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि और क्या क्या चीज़ें निकल करके आती हैं, और NCT की कितनी बड़ी गलती है। जो लोग कहते हैं कि इसको 18 महीने का है, तो वहाँ पर देखिए ये 24 महीने का कैसे साबित होता है, और किस तरीके से इसे 24 महीने का बताया जाता है, 24 महीने का बनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ निकल करके आएगा। जिस तरीके से पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया, और पार्लियामेंट में भी बार बार इन सारी चीज़ों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट में ये बहुत बड़े गंभीर विषय मानते हुए विपक्ष ने इसको उठाया है, और ये गंभीर विषय है भी। तो आज देखिए इस गंभीर विषय में किस तरीके से सुनवाई माननीय कोर्ट में होती है और क्या निकल करके आता है, ये पूरी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे, जब कोर्ट से बहुत कुछ निकल करके आने वाला है। तो उसके बाद ही हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।